सुमित कल नाराज होकर रेवड़ी अपने घर से गई थी, अपने मायके से गई थी, लेकिन आज एक बार फिर पोस्ट करती हैं और कहती हैं मेरे जैसी बेटी किसी परिवार को ना मिले। देखिए, ये गुस्से और दुख का गुबार फट पड़ा है जो बहुत दिनों से शायद भर रहा था। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, क्योंकि ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, एक दिन का दुख नहीं है, लगातार कहीं ना कहीं उन्हें अपमान झेलना पड़ा होगा। और यही वजह है कि अब आखिर में वो सब कुछ अब बोल रही हैं जो अब तक वो सुनती आई हैं। और इस वजह से, इस बयान से, रोहिणी आचार्य के इस बयान से, कल जो सुना गया एयरपोर्ट पर और अब ट्वीट, उसकी वजह से बिहार की महिलाओं में भी अलग अलग रिएक्शंस हैं। महिलाएं भी चूंकि रिलेट कर पा रही हैं कि एक बेटी, एक बहू, एक माँ, जो महिलाएं होती हैं वो भी रिलेट कर पा रही हैं। तो हम सीधे उन महिलाओं से बात करते हैं कि कैसे रोहिणी आचार्य को अब ये कहना पड़ा है कि भाई मेरी जैसी बेटी ना हो। हम पिता को किडनी दिया, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि हम इन्हें गंदा किडनी दे दिया, करोड़ों रुपए ले लिए, टिकट के लिए किडनी दिया, इस तरह के आरोप, और चप्पल से मारकर भगाया गया। तो उनको घमंड आ गया है, तेजस्वी यादव को घमंड आ गया है, इसीलिए उन्हें माँ का अपमान कर रहे हैं, बहन का अपमान कर रहे हैं, सारी दुनिया संसार के माई बहन को अपमान कर रहे हैं, सबको तो अपमान कर रहे हैं। तो उसको अब घमंड आ गया है, जो अपना बहन के नहीं हुआ उस संसार के क्या होगा। एक महिला कब ये गुस्से का गुबार है ना कि फट पड़ा है, ये वो कहने पर मजबूर हो गई हैं कि हम अपने माता पिता से अब दूर जा रहे हैं, परिवार को डिसऑन कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये महिला लोग को भी तो अपमान हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अब जैसा कि कह रहे हैं अहंकार, मतलब अपनी बहन को भी वो ये गलत ही कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था तेजस्वी का। जो जीवन दान दे सकता है वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। इतना बड़ा एक बेटी होकर दी, वो बेटा होकर नहीं कर पाते। जो एक बेटी की है ना, एक बेटा नहीं कर पाएंगे। जीवन दान देने के बाद अगर ऐसा रूल उठा रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं, तो अपने घर में इतना कर रहे हैं तो समाज को क्या देखेंगे, क्या ही कर पाएंगे समाज का। उनके यहाँ आज पहली बार नहीं हुआ है, इनसे पहले भी उनके साथ बहू के साथ हुआ। खैर वो तो चलो एक बहू रोती हुई बाहर हुई है, पब्लिकली बहुत कुछ तमाशा हुआ, लेकिन ये अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ होना अभी हो गया है। ये एकदम शॉकिंग चीज हो रहा है। औरतों का इज्जत नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी कहाँ से विराजमान रहेगी। सबसे बड़ी बात, सम्मान कहाँ से मिलेगा। इसलिए बहुत बहू रोती हुई निकली, अब बेटी रोती हुई निकलेगी। और हम महिला लोग उनसे इतने दुखी हैं कि अपने घर जो नहीं संभाल पाएंगे, हम महिला को कहाँ से संभाल पाएंगे। हम लोग यही चाहेंगे कि हर को मायके में सम्मान मिले। रोहिणी जी के साथ हैं। बिल्कुल सम्मान। महिला होने के नाते क्या रिलेट कर पा रही हैं आप, समझ पा रही हैं उनका दर्द क्या होगा क्या? आज कोर्ट में बेटा हो या बेटी को सम्मान अधिकार मिला है, उनको अपने ही घर में अपना सम्मान के लिए पब्लिकली हक मांग रही है, आना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर हम लोग नॉर्मल लेडीज हैं, कभी नहीं न्याय कर सकते हैं। जो अपने घर में न्याय नहीं कर पा रहे, बेटी नहीं समझ रहे, बहू को नहीं समझ रहे हैं, वो समाज के क्या महिला को समझ पाएंगे। चुनाव में उन्होंने कहा माई बहन सम्मान योजना हम चलाएंगे, हालांकि अब तो हार हो गई। अब तो माँ बहन सम्मान योजना यही है, सामने देखने को मिल रहा है, फ्रंट पेज पे। तो ये होना नहीं चाहिए। तो पहले ही निकल चुके हैं वो सम्मान क्या देंगे। माँ बहन योजना निकाल के तो ये कि आगे बढ़ाने के, यहाँ तो बेटी के साथ ही अपमानजनित काम हुआ। अब वो बेटा बोला, फादर को बोलना चाहिए था ना, ये बेटी किस लिए मैके जाती है, बस थोड़ा सम्मान इज्जत के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं जाती है। और उस घर में से बेटी को इज्जत नहीं मिले। को कहना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं बाकी बहन बेटियों से कि आप अपना मायका भूल जाइए। अब वो हम लोग के लिए सच बात है, शॉकिंग कि हम लोग को भी ये लग रहा है कि हम लोग को भी सोचने पर मजबूर में आकर, आप भी शादीशुदा हैं, ससुराल में आकर क्या मायका भूल सकती हैं क्या? नहीं, लेकिन आज के बाद हम लोग को सोचना पड़ेगा। आज जो उनके साथ हम लोग बड़ी है और उनके साथ ऐसा हो रहा है, जो समाज में एक प्रतिष्ठित ये व्यक्ति हैं और उनके घर में, तो अब हम लोग पर्सनली, अब हम लोग लेडीज लोग हैं, हम मैके जाके हम लोग को भी समझना पड़ेगा, सोचने पर विवश हो गए हैं। पड़ेगा, उन लोग के मैटर में बोलना ही नहीं है। मैके में आप कुछ भी हो तो बोलना ही नहीं चाहिए बेटी, बस जाओ आओ,
उससे सीख मिला है। पिता को आप जीवन दान देने का मौका मिलेगा तो कोई महिला बेटी बिल्कुल मना थोड़ी। बेटी जीवन दान दी है और उस पर ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं। वो लोग क्या हैं? लोगों तो बच्चे उनके भाई अलग है, लेकिन वो पिता माँ है, उनको सोचना चाहिए अपनी बच्ची के लिए। यादव का भी रिएक्शन सामने आया कि नहीं उनकी बहन के साथ गलत हुआ, इसमें तो वो भी बोल रहे हैं कि उनके साथ रह क्या, लेकिन आज उनके बहन के साथ हो रहा है तो उस पर भी वो रिएक्ट किए हैं कि नहीं होना चाहिए। माँ मेरी बहन माँ वो कोई जो की है अपने पिता के लिए, शायद कोई भी महिला पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहा जाना चुनाव के दौरान, और अब ये तस्वीर क्या दिखाता है, क्या बता? संस्कार खराब है, संस्कार खराब है एकदम। कभी प्रधानमंत्री के माँ के गाली देंगे, कभी संसार को माँ बहन को गाली देंगे, कभी अपनी बहन को गाली देंगे। तेजस्वी जो है अपना असली चेहरा अब सामने आ गया, क्योंकि वो तो चुनाव को लेकर ही अपना मुखौटा बदले थे, ठीक है ना, वो बदला था जो हो गया, अभी दिखा दिया चल के हम तो जीते नहीं। सच्चाई का जीत हुआ। मोदी जी के माँ के लिए ऐसा बोला गया, पूरे विश्व के बेटी लोग बच्चे लोग उस पे खड़े हैं कि ये कैसे शब्द यूज किए हैं, जो इतने वो पूरे इंडिया भारतवर्ष की माँ है। आज उनकी बेटी ही उन पे भारी पड़ गई। लेकिन एक महिला तो राबड़ी देवी भी हैं, आप भी महिला हैं, क्या सोचती हैं? राबड़ी देवी एक माँ के नाते उनको, लेकिन वो अपना एक्शन नहीं न ली, इतना उनको मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो समाज के बारे में अच्छे से जाने, अपने स्टेट के बारे में जाने, लेकिन वो महिला के लिए आवाज नहीं उठा पाई, ना अपनी बेटी के लिए नहीं उठाई, ना अपनी बहू के लिए उठाई। सोचे उनके घर में लेडीज के साथ ही अपमान है, कभी बहू के साथ, कभी बेटी के साथ, और जो तेज प्रताप है उनकी भी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में भी खुल के नहीं अपना रहे हैं, तो कैसा रिश्ता? कोई रिश्ता ही नहीं ना, वो अपनी बीवी का रिश्ता को ना, जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में जनता जनार्दन पर कितना मतलब मूर्ख बनाया जा रहा था, जिसका रिएक्ट अभी 2 दिन इलेक्शन का चुनाव नहीं हुआ है और 2 दिन में इनका पहचान आ रही है, तो हम लोग जनता के लिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा था कि माँ बहन योजना है, ये तो हम लोग को बिल्कुल कुएं में डाल रहे थे ना, ये तो कुएं। हम लोग आज जगे हैं और जगे हैं तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जग गए हम लोग, अच्छे समय रहते जग गए। महिलाएं ज्यादा संख्या में निकली। यस और आगे भी रहेंगे। बहुत हम लोग का संगठन है महिला के, एक आवाज में हम लोग। कोई भी महिला को दबा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब कुछ भी लालू कर ले, तेजस्वी कर ले, कोई महिला को दबा नहीं सकता, एक से भी हिला नहीं सकता। क्या बोल रही हैं? हाँ जी, हम वो दूसरा बात हम लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राबड़ी देवी भी एक महिला है जी, वो क्यों नहीं समझ? एक माँ है, हो सकता है वो मजबूर होंगे, मजबूर हैं फैमिली के वजह से मजबूर। किस लिए मजबूर? चलिए देखिए, एक बहू के साथ होता तो बात, समाज के लिए वो मजबूर थी कल, लेकिन आज उनके अपने बच्चे के लिए मजबूर है। बताइए, ये कभी नहीं, एक माँ कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और हमारे साथ सहयोगी विवेक आनंद है राबड़ी आवाज के बाहर। विवेक, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम लोग तो यहाँ पर सुमित, हम आपको बताना चाहेंगे कि सन्नाटा है, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं उसमें यहाँ पर लालटेन की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ चुकी है। श्रीमती राबड़ी देवी का आवास, लेकिन इसके भीतर जो कोलाहल मचा है उसकी चर्चा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हो रही है कि आखिर ये क्या हो गया, किसको नजर लग गई। हालांकि यहाँ पर बेटी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर एक के बाद एक कई पोस्ट आ रहे हैं। रोहिणी ने एक और पोस्ट कर कई और सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गालियों का जिक्र किया, अपनी गंदी किडनी लगवा दी क्योंकि मैं गंदी हूं, क्योंकि ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल वो किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं लालू फैमिली के अंदर जो कोलाहल मचा है उसे जो सामने वाले जितने दल हैं जिनके पास जीत का एक बड़ा नंबर है वो भी कह रहे हैं कि एक भारी नुकसान होने वाला है। कुल मिलाकर ये बात है कि रोहिणी अपने अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाई, रोहिणी की बात नहीं मानी जा रही है। ऐसे में हम बराबर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की जो पकड़ है, खासकर पार्टी और परिवार दोनों से ढीली पड़ रही है। लालू प्रसाद की जितनी भी तस्वीरें आप देखिए और लगता है कि वो मजबूर हैं, क्योंकि तेजस्वी जो करना चाह रहे हैं तेजस्वी अपने तरीके से कर रहे हैं। अब बात है कि तेजस्वी का थिंक टैंक कौन है, तो 2 नाम सामने आ रहे हैं और दोनों ही नाम, जिसमें संजय यादव भी हैं और दोनों ही उनके मित्र हैं। सबसे बड़ी बात कि एक रणजी का प्लेयर है, एक पुराना दोस्त है। ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों ने मिलकर ये पूरी रचना रचे? सुमित ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये आपने जो बड़ी बात कही विवेक, दरअसल देखिए मजबूरी की बात है। मजबूरी यहाँ पर महिलाएं भी कुछ कह रही हैं कि मजबूर राबड़ी लालू हो सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी? क्या लालू राबड़ी मजबूर हैं क्या? नहीं, मजबूर, बिल्कुल मजबूर नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता। कोई अपने बच्चे के लिए दुनिया अपना क्या से क्या करती है, और इतने जगह पर पहुँच कर इतना घटिया काम कर रही हो तो गलत काम कर रही है। बच्चे के लिए ना तो माँ बाप तुरंत खड़े हो जाते हैं, अपना जान का भी परवाह नहीं
करते हैं। और उनका उस जगह बेटा तेजस्वी आए थे माई बहन सम्मान योजना के तहत, कहे थे महिलाओं को पैसा देंगे 2500 रुपए, जीविका दीदियों को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए देंगे। नौकरी है, जिस घर में नौकरी नहीं होगा उस घर में एक नौकरी देंगे। अरे क्या नौकरी देंगे वो? यहाँ पर जीविका दीदियों और महिलाओं सुरक्षित रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी है इज्जत, बिहार माँ बहन को इज्जत करना जाए ना, यही बहुत पैसा कौड़ी माँ बहन को पैसे से मतलब ये सब चीज से हमको इज्जत दे, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इज्जत तक नहीं दिया, इज्जत किया ही नहीं महिलाओं का। अब क्या करेंगे, कभी उन लोग के जमाने में इज्जत करेगी नहीं। हर लाइफ में पैसे की जरूरत नहीं, बस इज्जत सम्मान चाहिए। 7 लक्ष्मी आई, 7 किसी का सम्मान नहीं। 7 लक्ष्मी और 2 गणेश आए, लेकिन क्या देख रहे हैं? 7 लक्ष्मी और 2 गणेश। देखिए 9 बच्चे हैं लालू राबड़ी जी के, और जिसमें 2 तेज प्रताप तेजस्वी, जो गणेश आप कह रहे हैं, और 7 लक्ष्मी। तो 7 लक्ष्मी से 1 लक्ष्मी तो रोते हुए बाहर निकल रही है, एक के बाद एक। कार्तिक और गणेश 2 दिए हैं, लेकिन आज कहीं तक इन लोगों हम लोग महिला को देखे रहते हैं, तो ये कार्तिक गणेश अपने जगह बैठ जाते हैं। सही बात है, हाँ, लेकिन नहीं बैठे, नहीं जाने। उन्होंने अपना समय को खो दिया, अब वो समय मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर महिला जग चुकी है, हर गांव की महिला जग चुकी है। ये सब आप जब देखती होंगी टीवी पर कि रोहिणी आचार्य, कल भी आपने देखा होगा कि वो एयरपोर्ट पर गई बहुत दुखी होके कि चप्पल उठाना। ये बात बहुत मुझे सुन के शॉकिंग के, ऐसा अभी लाइन हो सकता है कि अपनी बहन बेटी के लिए, जबकि वो बड़ी है, तेजस्वी से बड़ी है। और जबकि आपकी पता है, जबकि वो बार बार बोलते थे मेरी माँ की तरह लालन पोषण पा। जब भी उनका इंटरव्यू देखे अपनी सारी बहनें के लिए, दोनों भाई बोलते कि वो मेरे लिए माँ है। जब मेरी माँ जब क्षेत्र में घूमती थी, उस समय मेरी माँ खाना खिलाती थी, बहन जो मेरी माँ की तरह खिलाई है, पाली है, पोसी है, वो एक तरह से भगवान है। मेरे फादर को डोनेट ये किडनी दी है, और आज हम लग रहा है कि क्या इस सच में वही बोल रहे थे। आज उनका फेस एकदम से दूसरा और चेंज हो गया। अब 1 लक्ष्मी रूठ गई, सारी लक्ष्मी। क्या कहेंगे आप? गांव देहात में तो लक्ष्मी की बेटी की पूजा की जाती है। हाँ, तो यही कहेंगे कि उनका बेटी उनका पसंद नहीं है, तब ना दुनिया के बेटी पसंद नहीं है तो चप्पल से मारिएगा। वही ना, काहे मारिएगा चप्पल से? हाँ, बेटी तो पसंद नहीं था, बेटी अपनी जान को बेटी नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं लालू राबड़ी की बेटी को पसंद नहीं कि बेटी के नहीं, वो वाली सोच की बेटी हो गई तो बेटी अथी गलत बात है सब। राबड़ी जी काहे चुप हैं? राबड़ी जी तो माँ है ना। माँ के लिए बेटी या बेटा अलग है? माँ के लिए बेटा बेटी सब बराबर है। ऐसा माँ से ही होता है, माँ के रहते हुए लोग चोरी छिपे बेटी को करते हैं, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बाल बच्चा के खिलाता है। बिल्कुल सुबेता, आपने सही कहा। जिन महिलाओं की बात आप सुना रहे हैं, और जिन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर माँ बाप के लिए जो है, बेटी हो या फिर बेटा, दोनों का अहम कद होता है, एक समान कद होता है। लेकिन सवाल है उस पकड़ का, और जो इतना बड़ा हम लोग सभी लोगों ने देखा कि महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत इसलिए नहीं हुआ था कि द्रौपदी के चीरहरण हुए थे, महाभारत इसलिए हुआ था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और लोग कृपाचार्य से लेकर द्रोणाचार्य बैठकर देख रहे थे। आप समझिए कि अन्याय होता हुआ देखना भी गलत है। और ऐसे में बीजेपी खेमे से भी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि रोहिणी ने जान जोखिम में डालकर किडनी दी, बीजेपी का यह कहना है। और आरजेडी रोहिणी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये व्यवहार दुखद है। यानी कि सामने जो जीती हुई जो सबसे नंबर 1 पार्टी है, जिनके पास नंबर ज्यादा है, उन्हें भी दुख हो रहा है कि रोहिणी के साथ ये अत्याचार हो रहा है।